और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से आ रही है। आपको बता दें कि 12 लोगों की मौत के बाद जो बचाव का कार्य है वो अभी भी चल रहा है। मुंबई में जो इमारत ढही थी मॉनसून के आने के बाद, आपको लगातार बता दें कि मिरर नाउ उस जगह से जहां पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, इमारत ढही थी, वहां से रिपोर्ट आपको लगातार दिखा रहा है 12 लोगों की मौत हो गई इसमें। उसके बाद भी जो बचाव का कार्य है वो लगातार जारी है। हमारे सहयोगी सांत्या गोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं लाइव और ज्यादा अपडेट लेकर। सांत्या से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बचाव का जो कार्य है, मॉनसून के आने के बाद भारी बारिश होने की वजह से मुंबई के मलाड मालवानी इलाके में इमारत ढह गई थी। एक इमारत दूसरी इमारत पर गिर गई थी, उसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ, 12 लोगों की जान चली गई। बचाव का कार्य जो है वो अभी भी लगातार चल रहा है। वहां से जुड़ी हर एक खबर हम आपको देंगे। हमारे सहयोगी जो हैं वो उस जगह पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इमारत ढह गई थी, हालांकि इमारत ढहने पुरानी जर्जर इमारत थी, जिसकी वजह से एक इमारत दूसरी पर ढही और जो उसमें लोग थे, आपको बता दें कि 12 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है इस पूरे मामले में। हालांकि लोगों को बचाने की कवायद अभी भी जारी है। जो मलबा वहां पर है उसको लगातार हटाया जा रहा है, तो बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। और अगर कोई मलबे में फंसा हो उसको निकाले जाने की कोशिश जो है वो लगातार चल रही है। आपको बता दें कि इमारत ढह जाने की वजह से 12 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि भी हुई थी। यहाँ पे 12 लोगों की मरने की खबर आई थी। मॉनसून ने दस्तक ही दी थी मुंबई में कि ये बड़ा हादसा हो गया था। मलाड मालवानी इलाके में यह हादसा हुआ था, एक इमारत दूसरी इमारत पर गिर गई थी। और हमारे सहयोगी सांत्या गोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा अपडेट लेकर। सांत्या, बचाव कार्य अभी भी चल रहा है, ऐसी खबर सामने आ रही है, और क्या कुछ वहां पे चल रहा है दर्शकों को वो भी बताइए। देखिए, एक मुद्दा जिसकी तरफ मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, मुंबई में ये एक बहुत बड़ा और कड़वा सच है कि इस तरह के हादसे होते ही हैं। बरसात में हर साल कहीं ना कहीं मुंबई में इस तरह की इमारतें, चाहे छोटी हों चाहे बड़ी, गिरती हैं, लोगों की जान जाती है और लोग बेघर होते हैं। लेकिन एक बार जब ये पूरा बचाव कार्य खत्म हो जाता है, मीडिया का ध्यान उस पूरी खबर से हट जाता है, लोग किसी दूसरी खबर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऐसे में वो लोग जिन्होंने अपना घर खोया है उनका क्या होता है? सरकार देखिए मुआवजे की घोषणा करती है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जिनके परिवार में किसी की जान जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना घर खो देते हैं, उनके सर पर से छत चली जाती है। और मुंबई में चाहे छोटा हो या बड़ा, घर एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत रहने की जगह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ फिलहाल रुबीना जी और कौशल्या जी मौजूद हैं। इन दोनों ने अपना घर खो दिया इस हादसे में। अब कैसे इन्होंने ये 2 रातें निकाली हैं, कहाँ जाके रही हैं, बचा हुआ सामान कहाँ है, खाने का क्या ठिकाना है, पहनने का क्या ठिकाना है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के सवाल इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रुबीना जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। आपके घर पे कौन कौन है और ये जो 2 रातें निकाली आपने, कैसे निकाली, कहाँ जाके रही, कोई बंदोबस्त कैसे करा आपने? बंदोबस्त नहीं हुआ हमारा। कोई आके हमारे को पूछा ही नहीं यहाँ पर कि क्या है, खाने का नहीं पूछा, ना सोने का नहीं पूछा, ना पहनने के कपड़े का नहीं, क्योंकि जो जो हमारा सामान था वो तो सब चले गया। हमारा रूम का पेपर चले गया, हर चीज़ चले गया, तो हम कहाँ जाके रहेंगे? जो पैसा पानी सब था तो वो सब कुछ चले गए लाए। हाँ, अभी हम इधर उधर जाके इसके उसके घर में सो रहे, इसके उसके घर में बैठ रहे हैं खाने पीने के लिए, मगर जनता वाला आके कोई पूछ रहा नहीं हमको कि कैसा चलेगा, कहाँ चलेगा करके। हाँ, हमारे को शिफ्टिंग देने का बोला था, मगर शिफ्टिंग नहीं दिया। ये हमारे भाई है, इनसे बात कीजिए, इनको मालूम है सब। बोलिए। कौशल्या जी, आपका भी घर टूटा है, मुझे ये बताएं कि आपका दूसरा अब रहने का बंदोबस्त क्या है? कहीं भी नहीं है, ये जो कुछ था तो यही था। 11-12 बजे तक इधर ही घूमते हम, फिर किसी के में घर में जगह मिली उधर जाके सो जाते। फिर सुबह में जल्दी उठ के किसी का घर में सोना नहीं अच्छी बात नहीं, जल्दी उठ के हम लोग को यही घूमते घर के सामने। कुछ नहीं, घर का पेपर नहीं है, खाने का नहीं, जो कुछ पैसा था वही छोड़ के हम भागे बाहर। तो कुछ बंदोबस्त नहीं हम लोग का, खाने पीने का नहीं, कुछ नहीं। इधर मिलेगा कोई देगा आधा रोटी, वही खा के हम लोग इधर ही घूमते, इधर ही। बारिश आएगा तो छतरी लेके किधर भी बैठते हम लोग, क्या करें? अभी हमारा सब प्रूफ चले गया। एक बात बताओ, अभी हमारा सब प्रूफ चले गया। अभी सर्वे करने के लिए आया था, पहले हमको सर्वे करके ना फोटो वीडियो हमारा सब कैमरे में निकाल के गए लेते घर रूम लेने के लिए। बोले तुम्हारे को फ्लैट मिलेगा, ये मिलेगा। अभी अब एक
अगर सब चले गए हमारा और हमको नहीं मिला तो हम किधर जाके रहेंगे? क्योंकि सरकार क्या बोलेंगे, क्या प्रूफ लेके आओ? मांगेंगे तो हम कहाँ से तो हम देंगे? प्रूफ कहाँ से वो लाके तो देंगे? कचरा उठा के लेके गए, वो कचरे में से ढूंढ के लेके आएंगे हमारा प्रूफ, और जो हमको ये घर मिलेगा प्रूफ क्या? है ही नहीं। हमको? जब सब तो हमारा भर सब के कुछ लेके चले गए ना गए वो तो लोग। प्रूफ कहाँ से तो रहेगा? कहाँ से रहेगा हमारे पास प्रूफ? क्या सरकार हमारे को देंगी बिना प्रूफ का? हमारे को घर रहने के लिए देंगी? जो अभी देना होने वाला चाहिए, है तो हमको देना पड़ेगा। गरीब हमको परिस्थिति, हम पैसे वाले देना ही पड़ेगा। मांग के खाते हम, तो उसको उन लोग को देना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको बेघर हो गए, हम लोग को कुछ नहीं बचा है। इतना सब एक लोटा तक नहीं बचा तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास रोएंगे? उनको देना ही पड़ेगा हमको घर। यहाँ देना कैसे ही कोई पड़ेगा, आके हमको खाना पूछा पीना ही का नहीं ठिकाना कि करना खाना चाहिए खाए या लोग। नहीं खाए? पूछा कैसे तक हम नहीं कोई कोई ने हमको। आके पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ बैठे, क्या चलो हमारे घर में जरा तेरा आराम कर लो, क्या बैठ जाओ करके? कोई हमको कोई आके पूछा नहीं है। बस यहाँ से वहाँ से वहाँ हम घूम रही है। 11 बजे तक हम लोग इधर बैठते, बारिश रहेगा तो किसी का छाता मांग के हम बैठते, बाबा चल हमारा घर है, कोई आएगा हमारा सामान, तो कोई बोलेगा हम ये सामान उठाओ और तुम बना के तो किसी के घर में खाओ, वो तक नहीं हम लोग को। जो तो कुछ था तो उधर ही छोड़ के हम भागे, हमारी जान बचा के। तो क्या है, हमारे पास आम का कपड़ा हम अभी नहीं है, दूसरे का पहन रहे हम, क्या करें? हम किसके पास जाए, किसके पास रोए, हम क्या करें? हमारा भी तो कोई सहारा चाहिए ना, हम बुढ़ा बुढ़ी है, हमारे लिए तो कुछ चाहिए ना। हम तो कमाने देखिए- लायक तो है ही नहीं। देखिए, जिसे मलबा समझ के हटा लिया जाता है उसका वो बिल्कुल कचरे में, जैसा कि कौशल्या जी भी बता रही थी, कचरे में फेंक दिया जाता है। दरअसल उसमें किसी परिवार की जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है, उनके पैसे होते हैं, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनके बाकी कागजात होते हैं, उनके बच्चों के रिपोर्ट कार्ड होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, पाई पाई जोड़कर जो कुछ गहने बनाए जाते हैं वो होते हैं, और सारी जीवन की यादें होती हैं। लेकिन एक बार जब इमारत ढहती है तो सब ढह जाता है, सब चला जाता है उसमें। लेकिन उसके बाद, जैसा कि आपने सुना, चाहे कौशल्या जी थी, चाहे रुबीना जी, वो बता रही थी कि रात भर कभी किसी के घर, कभी किसी के घर वो गई। बरसात का मौसम चल रहा है, छाता मांग करके, क्योंकि जाहिर सी बात है छाता भी मलबे में दब गया उनका, छाता मांग करके अपने सर को बारिश में गीला होने से बचा रहे हैं। कपड़े उन्हें अब अपने पड़ोसियों के मांग के पहनने पड़ रहे हैं। तो ये होता है उन लोगों के साथ जिनका घर टूट जाता है। सरकार मुआवजा जरूर की घोषणा जरूर कर देती है, मुआवजा मिलता भी है, लेकिन सर छुपाने का आसरा वापस सरकार की तरफ से नहीं मिलता। और लोगों को मुंबई में खास करके समझ सकते हैं, हालांकि ये बात कि हर शहर के लिए उतनी ही वैलिड है, लेकिन मुंबई में खास करके सर के ऊपर छत बनाना बहुत बड़ा काम होता है। और इस तरह से बिना किसी सहारे के ये लोग अपना घर टूटने के बाद रह जाते हैं। जी बिल्कुल सांतिया, अहम सवाल है यहाँ पर कि किस तरीके से जब आशियाना ढह जाता है, उसके साथ ही जिस तरीके से वो महिलाएं भी बोल रही थी कि जो उनके प्रूफ्स हैं वो वहाँ पे दब जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, और ऐसे में जब उनके लिए कोई सरकारी मदद के लिए आता है और उनसे प्रूफ मांगता है तो उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता है। फिलहाल सांतिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।